धन्यवाद पिता इस समय के लिए। आज फिर एक बार तेरी अनुग्रह से, तेरी कृपा से प्रभु इस कलीसिया में हमें तू लेकर आए प्रभु। ये तेरी योजना है। आज फिर एक बार हमसे बात कीजिए प्रभु, आपके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। मैं सुन रहा हूं पिता, तू बोल पिता। आज तेरी इच्छा यहाँ पर पूरी होने पाए, मैं घटू और तू बढ़े, ऐसा हो मेरे पिता। प्रभु जी आज हमारे हर एक के हृदय से आप बात कीजिए और आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी होने पाए। धन्यवाद पिता। हम सब आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में आते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन से एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। पर कौन सी भी हो, उसका काम क्या है? काटना। और देखो जब प्रभु काटता और छांटता है ना, तभी जो पौधे है ना और अच्छी तरह से खिलते हैं। आमीन। तो जो काटना और छांटना है, ये जिम्मेदारी परमेश्वर की आत्मा ने और प्रभु की कृपा से मुझ जैसे दास को प्रभु ने दी है। मेरी योग्यता नहीं, योग्य केवल परमेश्वर है। और परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, वो जिम्मेदारी एक भय के साथ में पूरी करना चाहता हूं। जैसे पौलुस कहता है कि मैं दौड़ तो लगा रहा हूं, पर मुझे वो दौड़ पूरी करनी है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो दौड़ की शुरुआत तो कर लेते हैं, पर आखिर तक नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बातें उनके जीवन में आती है कि वो दौड़ जो है वो आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। पर परमेश्वर की यह इच्छा है, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप दौड़ें, हालेलुया। समझो, अगर किसी व्यक्ति को चुनना है दौड़ के लिए, तो आप किसको चुनेंगे? जिसकी शारीरिक यानी जो सक्षम है, जो दौड़ सकता है, जो चल सकता है, उस व्यक्ति को आप चुनेंगे। आपको पता है परमेश्वर ने हम सब व्यक्तियों को क्यों चुना? क्योंकि प्रभु को पता है आप दौड़ सकते हैं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जिसका चुनाव परमेश्वर ने किया है, उसकी योजना के अनुसार आपको पता है परमेश्वर जानता है कि आप में वो क्षमता है कि आप दौड़ सकते हो। हालेलुया। तो इसलिए उस दौड़ में शामिल होने के लिए परमेश्वर ने हम सभी को चुना है। भले आप शिक्षित हो न हो कोई बात नहीं, आपके पास पैसा हो न हो कोई बात नहीं, आप गरीब हो या बहुत अमीर हो कोई बात नहीं, पर परमेश्वर को पता है कि आप दौड़ सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने हम सबको इस जगत में से चुन लिया है कि हम दौड़े। इसलिए पौलुस कहता है ऐसे दौड़ो कि वो जो आपके लिए रखा है वो आपको मिल जाए। हालेलुया। तो बीच में नहीं रुकना, बीच में नहीं ठहरना, हमें वहां तक पहुंचना है जहां तक परमेश्वर की इच्छा है कि हम दौड़े। हालेलुया। तो हम सब दौड़ने वाले हैं। और आज देखेंगे परमेश्वर के वचन में से एक व्यक्ति के जीवन के बारे में हम देखेंगे, एक परिवार के बारे में हम देखेंगे, एक घराने के बारे में हम देखेंगे। जो घराना जो है वो यहूदा का एक घराना था, एक यहूदा का एक राजा था। उस राजा के बारे में, उसके परिवार के बारे में आज कुछ बातें हम देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करेगा। एक वचन हम निकालेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक, उसका 26 अध्याय, दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 26 अध्याय। और वचन पढ़ने के लिए अगर किसी के पास हिंदी बाइबल हो तो मुझे सहायता कीजिए। दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 26 अध्याय पर एक वचन से आगे पढ़ेंगे, पहले वचन से आगे। तब सब यहूदी प्रजा ने, अब ध्यान देकर सुनिए, तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जिया को लेकर जो 16 वर्ष का था, जो कितने साल का था? 16, किमान 16 साल का एक लड़का, एक जवान लड़का। देखिए 16 वर्ष का लड़का जो है, अगर भारत देश में अगर देखा जाए तो उसे चुनाव में जो एक वोट डालने का अधिकार है वो भी नहीं मिलता। बराबर है? अगर वोट आपको डालना है चुनाव में तो कितनी साल की आयु आपकी होनी चाहिए? कम से कम 18 आपको कंप्लीट करनी ही होगी, तब जाकर आपको वो अधिकार मिलेगा कि आप चुनाव में जाकर क्या डाल सकते हो? वोट डाल सकते हो। आपको पता है उज्जिया एक ऐसा लड़का था जो सिर्फ 16 साल की उम्र में परमेश्वर का वचन कहता है। फिर एक बार पढ़ेंगे ब्रदर उसे। हाँ, उज्जिया को लेकर जो 16 वर्ष का था, जो केवल मात्र 16 साल का था, उसके पिता अमस्या के स्थान पर राजा बनाया। अमस्या जो राजा था, जब वो मर गया, उसके मरने के बाद उस अमस्या का लड़का जो केवल मात्र 16 साल का था, परमेश्वर का वचन कहता है उसे यहूदी लोगों ने सब प्रजा ने मिलकर उसे राजा बना दिया। हालेलुया। एक पूरे यहूदा वंश की जिम्मेदारी उसके हाथ पर आ गई। परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया एक राजा करके। आपको पता है सिर्फ
किमान एक 16 साल का लड़का जो एक यहूदा का राजा बन गया है। हालेलुया। 18 साल के बाद ही विवाह की परमिशन मिलती है हमारे देश में, पता है ना आपको। और लड़कों के लिए ज्यादा है, कितना है? 21। अभी तो मैंने ऐसा सुना है कि लड़कियों के लिए भी 21 कर रहे हैं, बराबर है ना? हाँ, क्यों 21 साल? विवाह शादी की उम्र क्यों 21 साल? क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है 21 साल तक इनको दिमाग ये अच्छी तरह से नहीं सोच सकते, ये जिम्मेदारी का पालन नहीं कर सकते। आपको पता है, इसीलिए जो शासन है, जो सरकार है, उन्होंने 21 साल की उम्र जो है वो तय की है। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर ने जो उज्जिया है उसे किमान वो 16 साल का है, वो क्या बन गया? यहूदा का राजा बन गया। उसके पिता की जगह पर, अमस्या की जगह पर उसे राजा बना दिया। आगे बढ़ेंगे। हाँ, जब राजा अमस्या अपने पुरखों के संग सो गया, वो जब मर गया, हाँ, तब उजिया ने हाँ, एलोत नगर को दृढ़ करके हाँ, यहूदा में फिर मिला लिया। देखो, एक 16 साल का लड़का जो था, उसने क्या काम किया? जो काम उसके बाप के हाथ से नहीं हो सका था, उसे उसने तुरंत पूरा कर दिया। हालेलुया। एक 16 साल का जवान लड़का जिसे कुछ अनुभव ही नहीं है, फिर भी परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए उसने वो अधूरा काम जो उसके पिता के हाथ से रह गया था, उसने तुरंत उसे पूरा कर दिया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। हाँ, जब उजिया राज्य करने लगा, वो 16 वर्ष का, वो सिर्फ 16 साल का था, और यरूशलेम में हाँ, 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। आपको पता है उज्जिया ने कितने साल राज्य किया? 52 साल तक उसने यहूदा में राज्य किया। हालेलुया। आपको पता है, यहूदा और इजराइल के राजा जो थे, अगर आप उसका पूरा इतिहास पढ़ेंगे, आपको पता है ज्यादा वक्त पर बहुत कम ऐसे राजे हैं कि जो ज्यादा काल तक वहां पर रहे, यानी 5 साल, 10 साल, 16 साल, 20 साल, उसके ऊपर ज्यादातर राजे जो थे वहां पर वो नहीं रह सकते थे। हालेलुया। और आपको पता है उज्जिया जो था वो कितने साल तक वहां पर राज्य कर रहा था? 52 साल। हालेलुया। पूरे 52 साल तक उज्जिया ने राज्य किया। आपको पता है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आगे देखेंगे उस बात को। हाँ, आगे पढ़ेंगे। उसकी माता का नाम, हाँ, यकिल्याह था, हाँ, और यरूशलेम की थी, हाँ, जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था। अभी यहां से हम वचन को शुरुआत करेंगे। देखिए, जैसे उसका पिता अमस्याह करता था, वैसे ही उसने भी किया। यानी किसने किया? उज्जिया ने भी किया। हाँ, जो यहोवा के दृष्टि में ठीक था, जो परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में ठीक था। देखिए, मेरी बात सुनिए, जो उसका बाप अमस्या करता था, जो यहोवा की नजर में अच्छा था, वही सब बातें उज्जिया ने उसके जीवन में की, जो यहोवा परमेश्वर की नजर में अच्छी बातें थी। हालेलुया। तो आपको पता है उज्जिया ने किससे सीखी ये बातें? अच्छी बातें जो परमेश्वर को भली लगती है, जो परमेश्वर को अच्छी लगती है। किससे सीखी? उसके पिता से। हालेलुया। एक बात सुनिए, अगर आपको लगता है आपका परिवार आशीषित हो, तो परिवार में परमेश्वर ने जिन हम देखते हैं कि समझो पिता और माता पिता दोनों अगर परिवार में है, तो आपको पता है आपका परिवार कब आशीषित होगा? जब माता और पिता परमेश्वर का भय मानने वाले हो। हालेलुया। जब माता और पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हो, जब माता और पिता वो बातें करने वाले हो जो परमेश्वर को अच्छी लगने वाली है। हालेलुया। वरना बिल्कुल आप अपने परिवार में से या अपने लड़कों में से, अपने बच्चों से यह अपेक्षा न करें कि आगे जाके वो परमेश्वर की सेवा करेंगे या वो आशीषित होंगे। अगर माता पिता आशीषित है तो जरूर आगे जाके आपके परिवार, आपके लड़के, आपके बच्चे जो है वो आशीषित होने वाले हैं। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है कि अमस्या जो था वो परमेश्वर से भला था, परमेश्वर से अच्छी बातें करता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था, वही बातें सीख के उज्जिया जो है उसी तरह जीवन जीने लगा। हालेलुया। तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता था कि अरे बाप जो है वो भी मुझे अच्छा लगता था, और उसका बेटा जो है वो भी वैसे ही जीवन जीता है जैसे उसका बाप जीता था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वही आशीष जो अमस्या को दी थी, वही आशीष किसे दी? उज्जिया को। हालेलुया। ये दो नाम आज याद रखना, एक अमस्या और उज्जिया। जिसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं वो है उज्जिया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। जकरिया के दिनों में, अभी देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा एक वचन है जहां से हमें समझ में आता है, जकरिया एक परमेश्वर का सेवक था, जकरिया एक नबी था कि परमेश्वर उससे बात करता था। जैसे एलिया नबी था, जैसे एलिशा नबी था,
जैसे सैमुएल नबी था। ये जो नबी है परमेश्वर से, जिसे परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर खुद उनसे बात करता था, परमेश्वर उनसे वो सब आने वाले दिनों की बातें परमेश्वर उनको जाहिर करता था। ऐसे ये लोग थे। उनमें से एक व्यक्ति है जकरिया, जिसे परमेश्वर बात करता था। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब उज्जिया राजा बना, उसके दिनों में जकरिया नामक एक संदेश था, एक जकरिया नामक एक व्यक्ति, जकरिया नामक एक नबी उस टाइम में, उस वक्त पे वहां पर था। फिर एक बार पढ़ेंगे वही वचन। जकरिया के दिनों में, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था। जकरिया जो ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से दर्शन देखता था। हालेलुया। समझ में आ रही बात? जकरिया एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से क्या देखता था? दर्शन देखता था। आगे था वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और उसके कारण वो जो बातें जकरिया इस उज्जिया को सिखाता था, ये उज्जिया जो है परमेश्वर के राज्य की खोज में लगा रहता था। हालेलुया। अभी देखिए, मराठी में भी अलग लिखा है, हिंदी में भी अलग लिखा है। यहां पर एक वचन पढ़ेंगे हम, उर्दू बाइबल है एक, मोबाइल में देखो, उर्दू बाइबल में एक ऐसा लिखा है इस वचन के बारे में, वो उर्दू वचन एक बार पढ़ लेंगे। हाँ, नबी जकरिया उसको परमेश्वर की भक्ति करना उर्दू उसको परमेश्वर की भक्ति करना सिखाता था। उसको परमेश्वर की क्या करना सिखाता था? भक्ति करना सिखाता था, ऐसा बोला है। हाँ, नबी जकरिया के समय में वो परमेश्वर की बातों में ध्यान लगाता था। ये हिंदी है या उर्दू है? उर्दू। इमाम आजम, हाँ, वो वचन, हाँ, इमाम आजम जकरिया के जीते जी, हाँ, जकरिया जब तक जिंदा था उसके जीते जी उज्जिया रब का तालिब रहा। हाँ, उज्जिया जो था रब के तालीम में रहा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे, क्योंकि जकरिया उसे अल्लाह का खौफ मानने की तालीम देता रहा। हाँ, उर्दू बाइबल में ऐसा लिखा है, जकरिया जो था एक परमेश्वर का नबी, एक परमेश्वर का दास, वो उस राजा को जिसका नाम उज्जिया था, उसे परमेश्वर के भय मानने की तालीम देता था। हालेलुया। उसे सिखाता था कौन सी बातें जो है परमेश्वर को अच्छी लगती है और कौन सी बातें जो है परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। तो देखिए, एक राजा है, उसका नाम उज्जिया है। वो राजा जो है वो किसकी सुनकर चल रहा है? एक जकरिया नामक जो नबी है, जो परमेश्वर का एक दास है, प्रभु का एक सेवक है, उसका वो सुनता था, उसे वो तालीम देता था कि तुझे कैसे चलना है। और जकरिया का क्या करता था? वो सुनता था और उस रीति से चलता था। हालेलुया। पूरा वचन। जब तक बादशाह रब का तालिब रहा, जब तक वो उज्जिया राजा रब का यानी परमेश्वर की बातें सुनता रहा, उसके वचन के अनुसार चलता रहा, उस वक्त तक, हाँ, उस वक्त तक अल्लाह उसे कामयाबी बख्शता रहा। अल्लाह यानी परमेश्वर उस उज्जिया को कामयाब करता रहा। हालेलुया। वो सफल होता रहा, वो आशीष पाता रहा। हालेलुया। कब तक पाता रहा? जब तक वो परमेश्वर के वचन में था। आमीन, आमीन। आपको पता है आप कब आशीषित होते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन की ओर अपने काम को लगाते हैं। हालेलुया। उज्जिया राजा होने के कारण आशीषित नहीं था। उज्जिया राजा, उसके पास राज्य था, इसलिए वो आशीषित नहीं था। उज्जिया राजा, उसके पास एक पद था, एक ओहदा था, इसलिए वो आशीषित नहीं था। उज्जिया राजा, उसके पास बहुत सारे सैनिक थे, इसलिए वो आशीषित नहीं था। उज्जिया राजा, उसके पास बहुत सारी जमीन थी, इसके लिए वो आशीषित नहीं था। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जकरिया नबी वो जो उसे बात सिखाता था वो मानता था और उसके अनुसार चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उज्जिया को आशीषित किया। हालेलुया। तो फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना पैसा है, फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी बुद्धि है, फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या ओहदा है, फर्क नहीं पड़ता लोग आपको क्या समझते हैं, फर्क नहीं पड़ता सब जग के लोग आपको क्या समझते हैं। फर्क एक बात से पड़ता है, क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जीना जीते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो आप आशीषित होंगे ही होंगे। हालेलुया। बाकी कौन सी बातें, कोई भी बातें आपको आशीषित नहीं कर सकती। हालेलुया। जब तक उज्जिया राजा परमेश्वर के दास जकरिया नबी के अनुसार चलता रहा, आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है जब तक उसने उसकी बात सुनी तब तक ही वो आशीषित हुआ। हालेलुया। ब्रदर, अब हिंदी में वही वचन पढ़ेंगे। हाँ, हिंदी में। परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था। वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। हालेलुया। वो जकरिया नबी के कारण वो हर दम परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, क्योंकि जकरिया जो
था वो उज्जिया को बताता था कि हर एक वक्त परमेश्वर का खोजी बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर को खोजना क्या है? जब तक वो ना मिल जाए मुझे रोज उसे क्या करना है? खोजना है। उसे बोलते हैं परमेश्वर का खोजी। आमीन। आपकी खोज कब खत्म होगी? जब कौन मिल जाएगा? परमेश्वर मिल जाएगा। हालेलुया। आपको पता है ये जो परमेश्वर का खोजी, ये जो शब्द यहां पर आया है ना, ये हम पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर के खोजी। आपको पता है दाऊद परमेश्वर का खोजी था। जितने नबी हुए वो सब परमेश्वर के खोजी थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पूरी तरह से उन्हें मिला नहीं था, वो सिर्फ खोज रहे थे। वो उस मार्ग में चलते थे, वो वचन को इसलिए वचन के अनुसार चलते थे कि परमेश्वर मिल जाए, एक बार परमेश्वर हमें मिल जाए। वो पूरे जिंदगी तक परमेश्वर की खोजी बने रहते थे। हालेलुया। तो आपको पता है नए नियम में ये बातें बदल गई। नए नियम में आके ये बातें बदल गई। पुराने नियम में अगर देखेंगे तो मूसा भी खोजी था, पुराने नियम में अगर देखेंगे तो एलिया भी खोजी था, पुराने नियम में अगर देखेंगे तो एलिशा भी खोजी था। पर आपको पता है नए नियम में ये सब बातें बदल गई। एक वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक निकाल के उसका पहला अध्याय। यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका मेरे ख्याल से आखिरी वचन है, इसे पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन। यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। किसी ने कभी नहीं देखा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यूहन्ना की पुस्तक में यूहन्ना ऐसा लिखता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। आपको पता है मूसा परमेश्वर को मिलने के लिए उस सिनाई पर्वत पर जाता था, पर वो परमेश्वर को नहीं देख पाता था क्योंकि परमेश्वर की सिर्फ उपस्थिति वहां पर थी। परमेश्वर उस बादलों के बीच में से उससे बात करता था। परमेश्वर जो था वो उसे दर्शन नहीं देता था, बस परमेश्वर की हुजूरी को वो वहां पर महसूस करता था और परमेश्वर जो है वो उन बादलों में से उससे बात करता था। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है यूहन्ना की पुस्तक में कि परमेश्वर को किसी मनुष्य ने कभी नहीं देखा। हालेलुया। हालेलुया। किसी ने नहीं देखा परमेश्वर को। वो मूसा हो, इब्राहिम हो, वो एलिया हो, कोई भी नबी हो, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। परमेश्वर का वचन कहता है आगे, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। हालेलुया। हालेलुया। तो देखो ये सारे लोग खोजे हैं, जो खोजते हैं यहोवा परमेश्वर कहां पर है। उज्जिया खोज रहा था परमेश्वर कहां पर है, जकरिया खोज रहा था परमेश्वर कहां पर है। ये खोजे थे, इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते थे। और यूहन्ना में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, पर एक लौता पुत्र जो हमेशा उसके गोद में था उसने उसे प्रकट किया है। हालेलुया। हालेलुया। यानी वो कौन है जिसने उसे प्रकट किया? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने परमेश्वर को क्या किया? प्रकट किया। आपको पता है खोज समाप्त हो गई। आमीन। नए नियम में क्या समाप्त हो गई? खोज समाप्त हो गई, क्योंकि परमेश्वर आसमान को छोड़कर, परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर कहां पर उतर आया? धरती पर। हालेलुया। जिसने यीशु को देखा उसने किसको देखा? परमेश्वर का। हाँ, मैंने कहता वचन कहता है, वचन पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 14। यूहन्ना की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और 8 वचन से आगे पढ़ेंगे। हाँ जल्दी। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे। किसे दिखा दे? पिता। परमेश्वर को हमें दिखा दे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि किसी ने परमेश्वर को अब तक नहीं देखा। हमें देखना है परमेश्वर कैसा है। तू तो बोलता है मेरा पिता ऐसा है, मेरा पिता वैसा है, तो यीशु मसीह को फिलिप्पुस कह रहा है कि पिता को एक बार हमें दिखा दे। आगे, यही हमारे लिए बहुत है। यही हमारे लिए बहुत है। पिता प्रभु यीशु मसीह एक बार पिता को दिखा दे, बस हम तृप्त हो जाएंगे। हाँ आगे बोलो। यीशु ने उनसे कहा, अभी देखो यीशु क्या कहता है। यीशु ने उनसे कहा, फिलिप्पुस, हे फिलिप्पुस, मैं
इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ। अरे इतने साल हो गए, 3.5 साल हो गए मैं तुम्हारे साथ में हूँ। कितने साल था यीशु मसीह अपने चेलों के साथ? 3.5 साल तक उनके साथ में था। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ, आगे। और क्या तू मुझे नहीं जानता? और क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? क्या तुम मुझे नहीं जानते? हाँ, जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा, उसने पिता को भी देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो देखो ये खोज यहाँ पर समाप्त हो गई। जो पिता को खोज रहे थे, जो परमेश्वर को खोज रहे थे, जो यहोवा को खोज रहे थे, उनकी खोज तो यहाँ पर समाप्त हो गई, क्योंकि वो यीशु मसीह को देख रहे हैं। इसका मतलब वो किसे देख रहे हैं? पिता को। परमेश्वर यहोवा को। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर को देख रहे हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है जिसने मुझे देखा उसने किसे देखा? पिता को देखा। हालेलुया। तो देखो एक बात मुझे यहाँ पर आपसे कहनी है। पुराने नियम में जकरिया जो था एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक, वो उज्जिया राजा को सिखाता था कि परमेश्वर की खोज कैसे करना है। हालेलुया। वो परमेश्वर का भय मान के चलता था। आपको पता है तब तक उज्जिया को परमेश्वर ने आशीषित किया जब तक वो उस नबी की बात सुनता था और उसके अनुसार चलता था। हालेलुया। आपको पता है उसके बाद जब जकरिया मर गया, जब वो नबी मर गया, जब वो परमेश्वर का दास मर गया, आपको पता है क्या हुआ? अगर हम देखेंगे वहां पर एक बात वहां पर हुई है। दूसरे इतिहास में वापस आएंगे, दूसरे इतिहास में वापस आएंगे। 26 अध्याय और 16 वचन से आगे पढ़ेंगे। हाँ, परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया, परंतु जब ये जो उज्जिया राजा था सामर्थ्य हो गया, आशीषित हो गया, तब उसका मन फूल उठा। तब उसका मन क्या हो गया? फूल उठा। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। उसके मन में घमंड आ गया। क्या आ गया? घमंड आ गया। अरे बहुत साल हो गए परमेश्वर मुझसे बात करता है, बहुत साल हो गए मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत साल हो गए मैं वचन जानता हूँ, मुझे पता है परमेश्वर का जो नबी था जकरिया वो मुझे सिखाता था। आपको पता है जकरिया मर गया। जकरिया क्या हो गया? मर गया। अब उसे बताने वाला कोई नहीं, अब उसे सिखाने वाला कोई नहीं, पर जो बातें उसने सीखी है ना उसके मन में है। उसे पता है जकरिया मुझे बताता था, उसे पता है जकरिया मुझे सिखाता था। पर अब क्या हुआ? जो उज्जिया है उसके मन में घमंड आ गया। क्या? कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ, मुझसे परमेश्वर बात करता है, मुझे परमेश्वर ने आशीष दी है। ये जो सब बातें परमेश्वर ने दी है ना, ये परमेश्वर की ओर से। आपको पता है 52 साल तक उसने राज की। कितना? 52 साल। हालेलुया। उसको घमंड आ गया। क्या घमंड आ गया? परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब तक मैं बराबर चला हूं, अब तक मैं बराबर चला हूं, अब भी बराबर चलूंगा। इसलिए उसके जीवन में घमंड आ गया। ये आत्मिक घमंड है। कौन सा घमंड है? आत्मिक। आपको पता है बहुत सारे विश्वासी लोगों को एक आत्मिक घमंड आ जाता है। उनको ऐसा लगता है मैं गलत कर ही नहीं सकता। उन्हें क्या लगता है? मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता। मैं चर्च में जाता हूं, मैं गलत नहीं कर सकता। मैं रोज दुआ करता हूं, मैं गलत नहीं कर सकता। मैं वचन पढ़ता हूं, मैं गलत नहीं कर सकता। मैं सेवा करता हूं, मैं गलत नहीं कर सकता। मैं सुवार्ता प्रचार करता हूं, मैं गलत नहीं कर सकता। मेरे द्वारा लोग चंगे होते हैं, मैं कुछ गलत नहीं कर सकता। बहुत बार ये आत्मिक घमंड हमारे जीवन में आ जाता है। आपको पता है उज्जिया के जीवन में यह घमंड तब आया जब उसने सुनना छोड़ दिया, जब उसने सीखना छोड़ दिया। जब जकरिया मर गया था उसके बाद सिखाने वाला कोई नहीं, उसे बताने वाला कोई नहीं, और उसके जीवन में सीखने की लालसा समाप्त हो गई और उसे ऐसा लगा कि अभी मुझे सब पता है, मैं जो करता हूं योग्य। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है मैं एक परमेश्वर का दास हूं। यहां पर आपके आगे मैं परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा हूं, पर मैं रोज परमेश्वर से सीखता हूं। हालेलुया। मैं क्या करता हूं? परमेश्वर से सीखता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है वचन सुनना है, बोलने से ज्यादा मुझे सुनना अच्छा लगता है। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर का दास हो, फर्क नहीं पड़ता, वो छोटा हो, वो बड़ा हो, वो सीखा हो न सीखा हो, कुछ भी हो, बस एक ही चीज मेरे जीवन में है कि मुझे एक ही चीज लगती है कि बस वो आत्मा से चलने वाला होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक कैसे चलने वाला होना चाहिए? आत्मा से। बस बाकी वो सीखा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, चलो यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय निकालेंगे, और फिर एक बार यहां पर आएंगे हम। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय निकालेंगे। वहां पर एक व्यक्ति है, उसका नाम है निकोदेमस। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। हाँ, अभी पहले वचन से पढ़ेंगे। हाँ, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। अभी परमेश्वर का वचन कहता है फरीसी
फरीसी कौन लोग हैं? जो परमेश्वर के वचन को जानते थे, जिन्होंने परमेश्वर का वचन पढ़ा था। आपको पता है फरीसी ये एक पद था। ये क्या था? पद था। आपको पता है जैसे आज कलीसिया में एक पद होता है, जैसे पास्टर है, ये क्या है? एक पद है। रेवरेंट है, क्या है? पद है। बिशप है, क्या है? एक पद है। हालेलुया। वैसे ही उस जमाने में, पुराने नियम में जो फरीसी था वो एक पद था। वो क्या था? पद था। ये फरीसी लोग जो थे, उन्हें नियम शास्त्र जो था वो पूरी तरह से पता था। वो घोल कर पी गए थे नियम शास्त्र को। उन्हें पता था किस वचन में, किस अध्याय में क्या लिखा है। मूसा ने कौन सी बातें हमें सिखाई है, ये सारी बातों का अध्ययन उन फरीसी लोगों ने किया हुआ था। हालेलुया। तो ये फरीसी लोग थे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, यीशु के पास आकर उसने कहा, देखिए रात को क्यों आया निकोदेमुस यीशु के पास? दिन को क्यों नहीं आया? हाँ, रात को ही क्यों आया? क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। अरे मैं खुद सिखाने वाला हूं और आज सीखने जा रहा हूं। हालेलुया। वो यीशु के पास क्यों आया था पता है आपको? वो यीशु से सीखने के लिए आया था। किसके लिए आया था? सीखने के लिए। अभी एक मुझे बात बताइए, अगर मैं खुद टीचर हूं, आपको पता है मैं एक हाई स्कूल में टीचर हूं, तो समझो मैं टीचर हूं, मैं अंग्रेजी सिखाता हूं लोगों को या बच्चों को। मैं किसी व्यक्ति के पास, अगर किसी दूसरे आदमी के पास अगर अंग्रेजी का क्लास लगाऊं, तो सब लोग मुझे क्या करेंगे? हंसेंगे, क्योंकि मैं खुद क्या हूं? अंग्रेजी का टीचर। हालेलुया। तो मैं अंग्रेजी का क्लास लगा सकता हूं क्या? लगा सकता हूं, पर सबके सामने नहीं। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं अगर अंग्रेजी का टीचर हूं, तो मैं अंग्रेजी क्लास अगर लगाऊंगा तो मैं किसी को पता चलने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे भी सीखने की जरूरत है। बराबर है ना? पर अगर मैं खुलेआम जाऊंगा क्लास के लिए, तो मेरे बच्चे कहेंगे, हमारे स्टूडेंट कहेंगे, अरे सर को ही नहीं आता, वो हमें क्या पढ़ाएगा? हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? निकोदेमुस रात को क्यों गया आपको पता है? क्योंकि वो खुद सिखाने वाला था, पर आज सीखने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हाँ, वो खुद सीखा हुआ था। उसे पता था कि नियम शास्त्र में क्या लिखा है। उसे पता था ये सब बातें मुझे पता है, मैं फरीसी हूं। उसे पता था, लोग उसे पहचानते थे कि ये फरीसी है। इसलिए वो दिन में नहीं गया प्रभु यीशु मसीह के पास। वो कब गया? रात को गया। कि लोगों ने ऐसा नहीं कहना चाह रहे, इसे क्या जरूरत पड़ी सीखने की, ये तो खुद सीखा हुआ है। हालेलुया। देखो अभी आगे देखेंगे क्यों गया था निकोदेमुस यीशु मसीह से मिलने के लिए। रात को क्यों गया था? आगे पढ़ेंगे, चलो। हे रब्बी, और यीशु मसीह से उसने कहा, निकोदेमुस ने, हे रब्बी। रब्बी का अर्थ होता है हे गुरुजी। हालेलुया। हे गुरु। गुरु किसे कहते हैं हम? अगर हम खुद को शिष्य करेंगे तो सामने वाले को क्या कहेंगे? गुरु। हालेलुया। निकोदेमुस ने पहला ही शब्द प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा? हे रब्बी। आमीन। बहुत अच्छा शब्द है रब्बी। और रब्बी में रब भी आता है। हालेलुया। रब यानी खुदा, रब यानी परमेश्वर, रब यानी यहोवा। हालेलुया। और रब्बी जो सिखाने वाला है, बस तुझ में ही है वो बातें। आपको पता है कुछ जो बातें हैं, कुछ जो शब्द है ना, जो इब्री भाषा में है, वो बहुत अद्भुत है। ये रब्बी शब्द जो है ना, वो हिब्रू शब्द है। उसमें बहुत सारा यानी कुछ ना कुछ गहन बात उसके उसमें है। उस शब्द में वो कहता है हे रब्बी, प्रभु यीशु मसीह को कहता है। आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं, और वो कहता है निकोदेमुस यीशु मसीह से, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हाँ, तुझे मनुष्य ने नहीं सिखाया। ये डिग्री जो है तूने किसी बाइबल कॉलेज में से नहीं ली, तो तू किससे सीख कर आया है? परमेश्वर की ओर से सीख कर आया है। हालेलुया। इस जगत में दो प्रकार के शिक्षक हैं जो वचन को सिखाते हैं। एक जिन्होंने खुद पढ़ा और सीखा, वो आपको सिखा रहे हैं, और दूसरे जो परमेश्वर से सीख कर आए हैं और आपको बता रहे हैं। हालेलुया। आपको पता है मैं एक ऐसा व्यक्ति था, पाप में जीने वाला, दारू पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, तंबाकू खाने वाला। मुझे तो कोई बाइबल कॉलेज लेता भी नहीं, कोई उसमें दाखिला देता भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में इतने सारे पाप थे, मैं बोल नहीं सकता था। वचन मुझे कभी समझ में नहीं आया। जब मैं वचन पढ़ता था मुझे नींद आती थी। मुझे पता था मैं जन्म से ही एक क्रिश्चियन परिवार में मेरा जन्म हुआ, पर मैं पाप में जीवन बिता रहा था। पर जब मुझे प्रभु यीशु मसीह मिल गया, जब मेरा जीवन मैंने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, उसके बाद परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली। हालेलुया।
उसके बाद पिता ने मेरी क्या खोली, आंखें खोली। वचन वही है, बाइबल वही है, सब बातें वही है, पर परमेश्वर सिखाने वाला है। हालेलुया। मैंने किसी व्यक्ति से नहीं सीखा, मैंने किसी बाइबल ट्रेनिंग कॉलेज से नहीं सीखा, मेरे पास कोई भी डिग्री नहीं है, पर आपको पता है सिखाने वाला कौन है? वो परमेश्वर है जो हमें सिखाता है। यहां पर निकोदेमस खुद कहता है कि हे रब्बुनी, हे गुरुजी, हे मसीहा, आप तो परमेश्वर की ओर से आए हुए गुरु हो। हालेलुया। आपको मनुष्य ने नहीं सिखाया, आप तो परमेश्वर की ओर से सीख कर आए हो। हालेलुया। इसलिए मुझे भी जरूरत है कि मैं आपके पास से सीखूं। आमीन। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए उज्जिया राजा को सीखने की जरूरत थी। वो खुद नहीं सीख सकता था, उसे जरूरत थी कि जकरिया उसे सिखाए। हालेलुया। जब तक जकरिया उसे सिखा रहा था, उज्जिया अच्छी तरह से चल रहा था। जब तक जकरिया उसे सिखा रहा था, उज्जिया आशीषित हो रहा था। जब तक जकरिया उसके साथ में था, उज्जिया सफल हो रहा था। पर जब जकरिया ने सिखाना बंद कर दिया, जब से जकरिया का सिखाना बंद हो गया, आपको पता है उज्जिया के जीवन में घमंड ने जगह ले ली। किसने जगह ले ली? घमंड आ गया। अरे मुझे भी पता है, मुझे मत सिखाओ कोई। जकरिया मर गया, जकरिया नहीं है वहां पर। जकरिया जो सिखाने वाला था वो वहां पर नहीं है। और उसके बाद उज्जिया को लगा सब बातें पता है मुझे, उसके जीवन में घमंड ने जगा ली। हालेलुया। अरे उज्जिया जो परमेश्वर सिखाता है ना, वो ऊपर से आता है। नियम शास्त्र या बाइबल में से आप नहीं सीख सकते जब तक पवित्र आत्मा आपको न सिखाए। हालेलुया। इस बाइबल में एक व्यक्ति है, आपको पता है इस बाइबल में एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति से मुलाकात कीजिए, उसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। आप अगर बाइबल यहां से पढ़ेंगे, बाइबल पुस्तक के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। जैसे स्कूल में किताबें रहती है, आप पढ़ते हो, नॉलेज बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा जब तक यहां से आप बाइबल को पढ़ेंगे। पर जब आपकी मुलाकात बाइबल में से उस व्यक्ति के साथ हो जाएगी जिसका नाम पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा आपसे बात करने लग जाएगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपको छूने लग जाएगा। एक परमेश्वर के सेवक, एक परमेश्वर के दास, आपने सुना होगा, उनका नाम है हिजकिय्याह फ्रांसिस, जो चेन्नई में रहते हैं। एक बार मैंने उनकी एक मीटिंग अटेंड की थी, तो उन्होंने कहा था हिजकिय्याह फ्रांसिस ने कि मेरी जो बाइबल है, मेरे पास जो बाइबल है, उस बाइबल की ऐसी एक भी पेज नहीं होगी, एक भी पन्ना ऐसा नहीं होगा जिस पन्ने में मेरे आंसू गिरे न हो। हालेलुया। हर एक पन्ने में मेरे आंसू गिरे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक वचन मुझे छूता है। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक वचन मुझे क्या करता है? छूता है। और जब परमेश्वर छूता है वो तोड़ देता है। हालेलुया। जब परमेश्वर छूता है वो बदल देता है। वो कहते हैं कि बाइबल का मेरा एक भी पन्ना ऐसा नहीं होगा जिस पर मेरे आंसू ना बहे। हालेलुया। क्या कभी आप रोए परमेश्वर के वचन सुनते हुए, पढ़ते हुए? अगर नहीं रोए तो उस व्यक्ति ने आपके साथ कभी बात नहीं किया। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए आप रोने लगेंगे, समझ लेना वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। वो व्यक्ति आपको छू रहा है, वो एक व्यक्ति आपका जीवन बदल रहा है। हालेलुया। जब तक उस व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात न हो, आप नहीं बदल सकते। आमीन, आमीन, आमीन। जकरिया जो था, जब तक जिंदा था, उज्जिया को सिखाता था, उज्जिया परमेश्वर का भय मानता था। जकरिया नहीं रहा, उज्जिया को लगा अब भी मैं बराबर चलूंगा, नहीं चल सकता, क्योंकि वो सिखाने वाला जो ऊपर से था वो निकल गया है। हालेलुया। अब तुझे जरूरत है फिर एक बार सीखने की, तुझे जरूरत है किसी व्यक्ति की जो तुझे बोले, जो तुझे सिखाए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा तुझे मार्गदर्शन करे। हालेलुया। आपको पता है आप परमेश्वर की खोज में तब बने रह सकते हैं जब कोई आत्मा के द्वारा आपको सिखाए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको लीड करे, जब पवित्र आत्मा आपको लेकर चले, तब ही आप परमेश्वर के मार्ग में योग्य रीति से चल सकते। अन्यथा एक आत्मिक घमंड आपके जीवन में जगह ले लेगा। कौन सा घमंड? आत्मिक घमंड। अरे मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, चर्च में जाता हूं, धर्मी हूं, हाँ मैं दान दशमांश डालता हूं, मैं धर्मी हूं, मैंने चर्च के लिए इतना पैसा दिया, मैं धर्मी हूं, मैं इतना कुछ काम करता हूं, मैं धर्मी हूं, मैं सेवा करता हूं, मैं धर्मी हूं, मैं गाना गाता हूं, मैं धर्मी हूं, मैं आराधना करता हूं, मैं धर्मी हूं, मैं वचन का प्रचार करता हूं, मैं धर्मी हूं। यह आपकी समझ है कि आपको लगता है आप धर्मी हैं। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, सबसे बुरी बात अगर व्यक्ति के जीवन में कुछ हो तो वो आत्मिक घमंड है। वो क्या है? आत्मिक घमंड।
ये आत्मिक घमंड जो है वो परमेश्वर के मार्ग में हमें चलने नहीं देता। यह आत्मिक घमंड है, परमेश्वर में हमें बढ़ने नहीं देता। आपको पता है, अगर आपको किसी पहाड़ी पर चढ़ना है, कहां पर चढ़ना है? पहाड़ी पर। कैसे चढ़ेंगे आप? झुक के चढ़ेंगे या ऐसे चढ़ेंगे? ऊपर चढ़ना है, कैसे चढ़ेंगे? झुक के। बोलिए, कभी चढ़े पहाड़ी पर? हम आमपाड़ा में आए थे पिछले दिनों में। अरे क्या पहाड़ी थी, हालेलुया हालेलुया। पहली बार ऐसा लगा सेवा की प्रभु के लिए। हाँ, पसीना पसीना हो गए थे ऊपर जाते जाते। हाँ, और वहां जाकर प्रभु के लिए संदेश दिया, तब लगा आज कुछ किया प्रभु तेरे लिए। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? जब उस पहाड़ी पर हम चढ़ते हैं, कैसे चढ़ते हैं? झुककर या ऐसे? झुककर ना। अगर ऐसे चढ़े तो वापस नीचे गिर जाएंगे, बराबर है ना? तो अगर हमें ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। हालेलुया। आत्मिक जीवन में अगर आपको ऊपर जाना है, बढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? घमंड आपको नीचे लाएगा। हालेलुया। जितना आप झुकोगे, कहां जाओगे? ऊपर। हाँ। और जो उतरने वाला व्यक्ति होता है पहाड़ी से, वो कैसे उतरता है? झुक के उतरता है? नहीं, कैसे उतरता है? ऐसा, ऐसा पूरा ऐसा ना, बराबर है? क्योंकि अगर ऐसे उतरे तो गिर जाएंगे, बराबर है ना? तो उतरते समय कैसे उतरेंगे? ऐसा पूरा, बराबर है ना? ऐसा उल्टा होके पूरा, हाँ, ऐसे उतरेंगे नीचे। आपको पता है, जिस व्यक्ति के जीवन में घमंड आ गया, समझ लेना, वो ऊपर से कहां आ रहा है? नीचे। और जो झुक गया वो नीचे से कहां जा रहा है? ऊपर। सीधी बात है। हालेलुया। आत्मिक घमंड आपको ऊपर से नीचे लेके आएगा, और जितना आप प्रभु में नम्र होते जाएंगे, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे जीवन में मैं एक बात से बहुत डरता हूं, वो है सम्मान। क्या है? सम्मान। आपको पता है, जिस सम्मान के कारण बलाम जो था, किसके साथ निकल गया? बालाक के साथ निकल गया। क्योंकि उसने कहा था, मैं तेरा बहुत बड़ा क्या करूंगा? सम्मान करूंगा। तू आ तो सही, तू देख, मैं एक राजा हूं, तेरा कैसे सम्मान करता हूं। अरे पर तुझे किस लिए लेके जा रहा है? इजराइल को श्राप देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाने के लिए वो वहां पर लेके जा रहा था। पर क्या बोला उसे? बलाम को बोला, तेरा मैं बहुत बड़ा सम्मान करूंगा। हालेलुया हालेलुया। बलाम निकल गया गधी पे बैठ के। हाँ, उसकी गधी जो थी उस पर बैठा और जा रहा है बालाक के पास। आपको पता है, आधे रास्ते में वहां पर एक जो था एंजल, एक दूत जो था, हाथ में क्या लेकर खड़ा था? तलवार। एक नंगी तलवार हाथ में लेकर खड़ा था। किसे मारने के लिए? गधी को? नहीं, किसे मारने के लिए? बालाम। बालाम को। क्या बालाम को वो दूत दिखा? नहीं, किसे दिखा? गधी को। गधी को, क्योंकि गधी को पता था मेरा कोई सम्मान नहीं होने वाला। हालेलुया हालेलुया। बालाम की नजर में क्या दिख रहा था उसे? सम्मान। उसे आगे कुछ नहीं दिख रहा था। दूत है या भूत है, उसे कुछ नहीं, उसे सिर्फ उसका क्या दिख रहा था? सम्मान। हाँ, बालाक खड़ा होगा मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके, वो क्या करने वाला है? मेरा सम्मान। गधी को पता था अपना कौन सा सम्मान होने वाला है, ये बैठ के जा रहा है, इसका ही होगा। तो गधी देख रही है आगे कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? दूत। हाथ में क्या है? तलवार। तलवार। आपको पता है, गधी आगे जा नहीं रही थी। हालेलुया। बालाम क्या करता था? उसे मारता था। अरे चल, टाइम पास क्यों कर रहे? मेरा सम्मान होने वाला है, क्यों यहां पर वक्त बिगाड़ रही है? हाँ? अगर वक्त बीत गया, वक्त निकल गया, तो मेरा सम्मान रह जाएगा, चल जल्दी। गधी नहीं आगे जा रही थी, क्योंकि उसे पता था आगे कौन खड़ा है? दूत खड़ा है। हालेलुया। 3 बार मारा उस गधी को उसने। आखिर में परमेश्वर ने उस गधी को क्या दी? वाचा। और गधी बोल उठी, हे बलाम, क्यों मुझे 3 बार मारा तूने? क्या आज तक मैंने ऐसा किया? आगे देख, आगे कौन खड़ा है? किसने आंखें खोली उसकी? गधी। किसने आंखें खोली? एक परमेश्वर के नबी की आंखें गधी ने खोली। किसने खोली? आपको पता है मैं क्या हूं? एक गधा हूं। हाँ, यीशु मसीह का मैं क्या हूं? गधा हूं। पर अच्छो की आंखें खोल रहा हूं आज। हाँ, और गधा ही रहना चाहता हूं, क्योंकि गधे को जो दिखता है वो नबी को नहीं दिखता। हालेलुया हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? इस गधे को जो बात दिख रही है वो अच्छे अच्छे नबियों को नहीं दिख रही। हाँ, कोई पैसे के पीछे जा रहा है, कोई सम्मान के पीछे जा रहा है, बहुत सारी चीजें आज लोग उसके पीछे भाग रहे प्रभु की सेवा करते हुए। आपको पता है, मैं गधा हूं, मुझे पता है अपना तो कोई सम्मान है ही नहीं। गधे को पता है अपना तो कोई सम्मान है ही नहीं, मुझे तो वही दिखता है जो परमेश्वर मुझे दिखाता है। हालेलुया। उस तलवार से मैं डरता हूं जो उस दूत के हाथ में है। आपको पता है, गलत मार्ग में अगर आप जाएंगे
तो वहां पर परमेश्वर का दूत आपसे लड़ने के लिए खड़ा है। हालेलुया। इसलिए मैं सम्मान से डरता हूं। इससे डरता हूं, न जाने ये सम्मान कब मुझ में आत्मिक घमंड लेके आएगा और कहेगा, अरे शिंदे सर को तो बहुत सारे लोग बुला रहे हैं। नहीं रे भाई, ये गधा, इस पे कौन बैठा है? यीशु मसीह बैठा है। कौन बैठा है? यीशु मसीह बैठा है। गधे का कोई सम्मान नहीं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आया, सब लोग होसाना होसाना गा रहे थे, बराबर है ना? सब लोग अपने नए नए कपड़े वहां पर नीचे डाल रहे थे ना, पत्ते डाल रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे। और किस पे बैठा था प्रभु यीशु मसीह? गधे पे, बराबर। एक गधे पे बैठा था, गधे के बच्चे पे बैठा था। और जब वो गधा उस पे चल रहा था ना, गधे को क्या लग रहा था? अरे वाह, नए नए कपड़े मेरे पैरों के नीचे, पैरों के नीचे। क्योंकि यीशु मसीह तो ऊपर बैठा है ना, चल कौन रहा है? गधे वहां उस कपड़े में से गधा। हालेलुया। तो गधे को क्या लगा? इतना सम्मान आज तक नहीं हुआ, ये क्या हो गया? आज अचानक मेरा दिन, सूरज कहां से निकला भाई? आज गधे को इतना सम्मान, नए नए कपड़े मेरे रास्ते पे आए। हालेलुया। तो क्या हुआ? यीशु मसीह को लेकर गए। यीशु मसीह उस यरूशलेम में गया। उसके बाद यीशु मसीह उतर गया, निकल गया। दूसरे दिन क्या हुआ? ये बाइबल में नहीं लिखा, तब मैं बताता हूं। दूसरे दिन क्या हुआ? यीशु मसीह तो निकल गया, पर ये गधा जो था वो कल की बातें भूला नहीं। जो कल हुआ था वो बात जो थी वो गधा भूला नहीं। तो दूसरे दिन ये गधा घूमने निकला। कहां निकला? घूमने निकला। और वो गधा घूमते 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 एक नदी के किनारे आ गया। कहां पर आ गया? नदी के किनारे। वहां पर कुछ जो बहनें थी वहां पे कपड़े धो रही थी। क्या कर रही थी? कपड़े धो रही थी। और सब धोए हुए कपड़े उन बहनों ने जो थे उस रेती पर जो थे सूखने के लिए डाले, अच्छे धोए हुए कपड़े। तो देखो गधा जो है वो नदी के किनारे से जा रहा है। अब गधे ने देखा, उसको कल की बात याद है कि कल जो था नए कपड़े मेरे लिए बिछाए गए और मैं किस पर से चला? नए कपड़ों से। अभी आज गधे ने फिर एक बात देखा, अरे वाह, आज भी मेरे लिए कपड़े हैं यहाँ पर। धोए धोए कपड़े वहां पर रखे। अभी गधा जो था उसे समझ में आ गया मेरे लिए ही है, मेरे लिए थे। अभी गधे ने क्या किया? चलने लगा, उस कपड़ों पे से पैर देके चलने, सब कपड़े गंदे करके चलने लगा। एक बहन ने देखा और बाकियों को बोला, अरे ये देख, ये गधा क्या कर रहा है? वो बहनें जो थी ऐसे लाठी लेकर आई और इतना पीटा उस गधे को, वो चिल्लाते हुए भाग कर निकल गए। और आगे जाके सोचने लगा, ये लोग पागल है क्या? कल खुद मेरे नीचे कपड़े डाल रहे थे, आज मैं खुद चल रहा हूं तो मुझे मार दे। अरे गधे, कल तुझ पर कौन बैठा था? यीशु मसीह। आज यीशु कपड़े तेरे लिए नहीं थे, सम्मान तेरा नहीं था, सम्मान किसका था? यीशु मसीह का। मैं एक प्रभु का दास हूं। आपको पता है, एक गधा किस पर कौन बैठा है? यीशु। तब तक सम्मान है जब तक यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। तब तक मुझे दिखेगा जब तक यीशु मेरे साथ है। मैं गधा ही बनना चाहता हूं। अगर नबी बन गया तो वो बात नहीं देख सकता जो गधी ने देखी थी। हालेलुया। गधी ने देखा कि अरे दूध खड़ा है, दूध खड़ा है, बोलने लगी वो। गधी क्या करने लगी? अरे खोल अपनी आंखें, देख आगे कौन खड़ा है। हाँ, कभी मैंने ऐसा नहीं किया तेरे साथ, पर देख आगे। ये था आत्मिक घमंड जो नामान के जीवन, बालाम के जीवन में था। हालेलुया। किसके जीवन में था? बालाम के जीवन में। अरे मैं नबी हूं, मुझे पता है, मुझे सब दिखता है, पर वो बात नहीं दिखी तुझे। आगे जो दूध था वो नहीं दिखा तुझे। क्यों? तुझे सम्मान दिख रहा था। हालेलुया। ये आत्मिक घमंड मनुष्य को नीचे लेकर जाता है, ना कि ऊपर। आपको पता है, ये जो था उज्जिया, उसके जीवन में आत्मिक घमंड आ गया जब उसने सुनना बंद कर दिया। हालेलुया। अपने जीवन में एक बात कान खोलकर सुनिए, सुनना कभी बंद मत करना। हालेलुया। मरते दम तक, आखिरी सांस तक प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे रोज सिखा। हालेलुया। मैं आज परमेश्वर का वचन आपको बता रहा हूं, पर आपको पता है, मैं आपको बताते हुए खुद सीख रहा हूं। हालेलुया। मैं जब भी मेरे घर पर रहता हूं, मेरी मिसेस यहाँ पर है, हम बहुत बार टीवी पर जो परमेश्वर के अलग अलग दास है, प्रभु के सेवक है, उनके वचन सुनते रहे। इसलिए नहीं कि मुझे जाकर संदेश देना है। हाँ, मैं वचन कभी इसलिए नहीं सुनता कि उस वचन में से कुछ लूं और दूसरे को सिखाऊं। नहीं, वो वचन मेरे लिए। हालेलुया। वो वचन किसके लिए है? मेरे लिए। मैं कभी वचन जो है ऐसे कागज पर नहीं लिखता कि क्या सिखाया, चलो ये अच्छा मुद्दा है, अच्छा पॉइंट है, चलो मुझे काम पड़ेगा। कभी नहीं। मैं वचन मेरे लिए, खुद के लिए सीखता हूं। मुझे जरूरत है वचन की।
हालेलुया। मैं जब मेरे जीवन में रोज बाइबल पढ़ता हूं तो मैं बाइबल इसलिए नहीं पढ़ता कि मुझे जाकर प्रचार करना है, नहीं, मैं बाइबल मेरे लिए पढ़ता हूं। हालेलुया। मुझे सीखना है, मेरी गलतियां मुझे नजर आनी चाहिए, मुझे सीखना है। प्रभु बोल, मुझे सिखा, मैं परमेश्वर से कहता हूं। निकोदेमस बोलता है प्रभु यीशु मसीह को, आप ऊपर से आए हुए गुरु हो, आप सिखाओ। हालेलुया। हमने तो खुद सीखा है पर कुछ समझ में नहीं आया, पर प्रभु आप ही सिखा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब तक उज्जिया सीख रहा था घमंड नहीं था, सीखना बंद कर दिया, एक आत्मिक घमंड उसके जीवन में जगा ली। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे जल्दी, आगे बढ़ेंगे। दूसरी इतिहास उसका परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया, हाँ, तब उसका मन फूल उठा, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। क्या किया? विश्वासघात किया परमेश्वर का। घमंड जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो परमेश्वर का वचन कहता है उज्जिया राजा ने परमेश्वर का विश्वासघात किया। हालेलुया। आगे आगे बढ़ेंगे। हाँ चलो। अर्थात हाँ, वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। बोला। देखो, तू भले राजा हो पर तुझे परमेश्वर ने यह अधिकार नहीं दिया कि तू परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उसके सामने धूप जलाए। हालेलुया। हालेलुया। यह अधिकार परमेश्वर ने उन्हीं व्यक्ति को दिया है जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की सेवा करना, प्रभु की सेवा का एक भाग होना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हालेलुया। आपको पता है जितने लोग यहाँ पर बैठते हैं ना ऊपर, जितने लोग, मैं भी बैठता हूँ ना, मुझे भी बिठाते, मुझे यहाँ आकर बिठा देते। आपको पता है बाइबल के वचन में क्या लिखा है? जब न्याय की शुरुआत होगी तो कहां से होगी? वहां से नहीं होगी जो लास्ट में बैठे। बाइबल वचन कहता है यहां से होगी, जो आगे बैठे। जो कलीसिया के प्रमुख लोग हैं उनमें से न्याय की शुरुआत परमेश्वर करेगा। तो जो मैं वचन प्रचार कर रहा हूं ना, आपको पता है जब प्रभु न्याय करेगा शुरुआत मुझसे होगी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बोलेगा बहुत सम्मान लिया ना मेरे नाम से, हाँ, बहुत शौले जमा की मेरे नाम से, क्या क्या किया आप दिखाओ मुझे। आपको पता है परमेश्वर का भय मानो। हालेलुया। उज्जिया को ऐसे लगा मुझे सब बातें पता है, अब मैं जाके खुद धूप जलाऊंगा। कहां जाके? पवित्र स्थान में जाके। उज्जिया ये तेरा काम नहीं है। उज्जिया तू भले जानता है, भले तुझे लगता है तू धर्मी है, फिर भी ये तेरा काम नहीं, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है ये जो काम है वो सिर्फ हारून और उसके घराने का है। हालेलुया। जो हारून है और उसका जो घराना है उसके सिवा वो काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। भले तू राजा, भले तू धर्मी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर ये काम तेरा नहीं। आगे बढ़ेंगे जल्दी। पर हाँ, अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया। हाँ, उसके पीछे पीछे वो याजक निकल गए। ये कहां जा रहे हैं? ये उज्जिया कहां पर जा रहे हैं? हाँ, और उसके संग हाँ, यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। और वीर याजक 80 याजक उसके पीछे निकल गए। हाँ, और उन्होंने उज्जिया राजा को हाँ, सामना करके उससे कहा, हाँ, हे उज्जिया, हाँ, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। हाँ, उन्होंने कहा अरे तेरा काम नहीं है उज्जिया, तू भले राजा हो, भले तेरे पास पद हो, भले तेरे पास प्रतिष्ठा हो, पर एक बात सुन, ये तेरा काम नहीं। अभी याजक उसे सिखा रहे हैं, पर सीख रहा है? नहीं। सीख रहा है? नहीं, क्योंकि सीखना बंद कर दिया। उज्जिया ने क्या बंद कर दिया? अभी मैंने सीखूंगा, जकरिया मर गया, जकरिया मर गया, अब मैं क्यों सीखूं? मैं क्यों सीखूं? अब तू कौन आया मुझे सिखाने वाला? हालेलुया। बहुत सारी कलीसिया मैंने देखी है, उस कलीसिया को बनाने वाले जब पासवान होते हैं, समझो, तब तक कलीसिया अच्छी रहती है जब तक पासवान वहां पर है। अगर पासवान को प्रभु ने उठा लिया, उसके बाद अगर दूसरा याजक वहां पर आ जाए तो कलीसिया नहीं सुनती। कलीसिया क्या करती है? नहीं सुनती। वो क्या, अरे तू हमारे बीच में क्या, तू क्या सिखाएगा, तू हमें क्या सिखाएगा? एक बात ध्यान दे के सुनना, जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपको सुनना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अधीनता में चलना पड़ेगा। भले आप राजा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके पास क्या पद है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उज्जिया को उन याजकों ने कहा, उज्जिया ये तेरा काम नहीं है, धूप जलाना ये याजकों का काम है, छोड़ दे। वचन में ऐसा नहीं लिखा। हालेलुया। हाँ, आगे। हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम
हाँ है। हाँ आगे। जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं, हाँ तो पवित्र स्थान से निकल जा। तू पवित्र स्थान से निकल जा, ऐसे याजकों ने कहा। हाँ तूने विश्वासघात किया है। हाँ यहोवा परमेश्वर की ओर से हाँ यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। हाँ, ये बात अगर तू करेगा तो उज्जिया ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ये तेरी महिमा का कारण न होगा, इससे तेरे नाम की बड़ाई नहीं होगी। ये बात कान खुलकर सुन ले, गधा है तू, गधा ही रहे। हाँ? जब तक यीशु मसीह है ऊपर चढ़ा, ऊपर बैठा हुआ, तब तक तू चल सकता है उन कपड़ों पर से, पर जब यीशु मसीह उतर जाएगा तुझे अधिकार नहीं है उन कपड़ों में से चलना। हालेलुया हालेलुया। हाँ, उज्जिया को उन याजकों ने कहा ये तेरा काम नहीं है, इससे तेरी महिमा न होगी, ऐसा स्पष्ट रीति से उन्होंने कहा। आगे। तब उज्जिया धूप जलाने को हाँ? धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वो बोला अरे तू कौन है मुझे समझाने वाला, मैं करूंगा, मैं राजा हूं। जकरिया ने मुझे सिखाया है, जकरिया ने मुझे बताया है, मैं उसका चेला हूं, उसने जो जो बातें मुझे बताई मुझे सब पता है, वचन मुझे भी पता है। और उज्जिया ने कहा मैं जलाऊंगा धूप। हाँ आगे। वो याजकों पर झुंझला रहा था। हाँ? कि याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में हाँ? धूप की वेदी के पास हाँ? ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? कोढ़। एक बात ध्यान देकर सुनिए, जब उज्जिया ने परमेश्वर का वचन नहीं माना, उसने सीखना बंद कर दिया, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसके माथे पर क्या निकल पड़ा? कोढ़ निकल पड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है। आपको पता है जब उज्जिया के माथे पर कोढ़ निकला, उसका आगे जाके क्या हुआ आपको पता है? एक एक वचन पढ़ेंगे हम। वहां पर ऐसा लिखा है कि वो आगे जाकर कभी परमेश्वर के 21 वचन पढ़ेंगे। 21 वचन 21। उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। अभी राजभवन में नहीं रह रहा हूं, अभी उसे महल में रहने की आजादी नहीं है। एक राजा करके कोई उसे नहीं देखता है, कोढ़ी करके देख रहा है। हालेलुया। घमंड के कारण परमेश्वर ने उसे ऊपर से नीचे उतार दिया। हालेलुया। हालेलुया। एक अलग छोटे से घर में, एक छोटी सी खोली में वो वहां पर रह रहा है। और आगे यहोवा के भवन में जाने न पाता था, वो कभी जाने न पाता था। हालेलुया। एक बात ध्यान देके सुनिए, परमेश्वर ने उज्जिया को इस तरह शासन किया, उसके बाद वो कभी परमेश्वर के मंदिर में न जा सका। क्यों पता है आपको? क्योंकि आत्मिक घमंड उसके जीवन में आ गया। उसने सीखना बंद कर दिया, वचन को सुनना बंद कर दिया, वचन को मानना बंद कर दिया, और परमेश्वर ने उसके लिए मंदिर बंद कर दिया। इसके बाद तू कभी मंदिर न आ पाएगा, क्योंकि मरने तक वो कोढ़ी रहा। एक कोढ़ी व्यक्ति को, एक अशुद्ध व्यक्ति को मंदिर में आने की परमिशन नहीं थी। हालेलुया हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर से सुनना और परमेश्वर का मानना इतना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर का मानोगे परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आप सफल होते जाओगे। जकरिया जब तक उसे सिखा रहा था, परमेश्वर का वचन कहता है, तब तक वो परमेश्वर का खोजी बना रहा और परमेश्वर उसे सफल करता रहा। हालेलुया। सीखना बंद हो गया, उसकी सफलता बंद हो गई, उल्टा ऊपर से वो नीचे आके गिर गया। उसके बाद वो कभी मंदिर में न जा सका। तब तक प्रभु आपको आशीषित करेगा जब तक आप परमेश्वर का सुनोगे, उसके वचन के अनुसार चलोगे। वही करना है जो वचन में लिखा है। वचन के बाहर जाकर आप कुछ नहीं कर सकते। प्रभु को अगर आपको प्रसन्न करना है तो वचन में रह के प्रसन्न करना हो। हालेलुया। आपको क्या लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर को क्या लगता है इससे फर्क पड़ता है। हालेलुया। आप क्या सोचते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर क्या सोचता है उससे फर्क पड़ता है। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत बार हम कहते मुझे ऐसा लगता है कि हमने ऐसा करना चाहिए। वचन में देखिए प्रभु ने सब बातें बताई है, सब बातें हैं परमेश्वर के वचन में। आपको क्या लगता है इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आज हम देखते हैं कि गलत गलत शिक्षाएं आज कलीसिया में है, अनेक बहुत सारी कलीसियाओं में। हाँ, जो बपतिस्मा जो विधि है हम देखते हैं, एक पवित्र विधि है। कुछ चर्चेस में, कुछ कलीसियाओं में ऐसे पानी लेते हैं और ऐसे
छिड़क देते और क्या कहते, इसका क्या हो गया, बपतिस्मा हो गया। वचन में कहां पर लिखा है? क्या ये बात वचन में है वचन में? नहीं, फिर भी करते हैं। तो आपको पता है ये जो करने वाले लोग हैं ना, ये आत्मिक घमंडी लोग हैं। आपको पता है एक दिन ऐसा आएगा परमेश्वर उनसे कहेगा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, क्योंकि तुमने वो बात नहीं की जो मेरे वचन में लिखी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत सारी कलीसिया में एक बात को कहता हूं, जितने जवान लड़के और लड़कियां हैं, आपको पता है बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियां बपतिस्मा कब लेते हैं? कब लेते हैं? हाँ, कब? शादी से पहले। ये शादी वाला बपतिस्मा बाइबल में कहां पर मुझे दिखाई? हाँ, शादी वाला। अगर यूहन्ना जो था बपतिस्मा करने वाला, उसके पास अगर कोई लड़का जाता और कहता कि हे यूहन्ना मुझे बपतिस्मा दे, यूहन्ना कहता क्यों? मुझे शादी करनी है। आपको पता है यूहन्ना क्या करता? क्या करता? उसे यहां पर बुलाता और उसे कहता उधर देख, ऐसे लात मार के उसे भगा। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? यूहन्ना जो था, जब लोग उसके पास आते थे तो यूहन्ना क्या कहता था? अरे सांपों के बच्चों। क्या कहता था? अरे सांपों के बच्चों। अगर पासबान जो है, अगर जो कोई बपतिस्मा करने आया और उसको बोलेंगे हे सांप के बच्चे, किसने कहा तुझे बपतिस्मा लेने के लिए? क्या करेंगे? पासबान को कहेंगे बाहर निकल, फिर दिखा दो मुझे सांप का बच्चा कहता है। क्या आपको लगता है जो लड़के जो लड़कियां हैं, शादी के वक्त बपतिस्मा लेते हैं, अगर यूहन्ना के समय आप रहते और जाते हैं यूहन्ना से कहते यूहन्ना बपतिस्मा देना, शादी करनी है, यूहन्ना देता बपतिस्मा? नहीं। अब तो देते हैं। हमारी कलीसिया में तो चलता है। क्यों चलता है आपको पता है? क्योंकि हम वचन के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। मत दो इनको बपतिस्मा जब तक उनका जीवन न बदले। मत दो उनको बपतिस्मा जब तक उनको पता न चले बपतिस्मा क्या है। हालेलुया। बपतिस्मा उसका अर्थ हमें पता चलना चाहिए। जब तक इस पुराने मनुष्यत्व को हम नहीं छोड़ेंगे तब तक नया जीवन नहीं प्राप्त करेंगे। बपतिस्मा वो है। हालेलुया। जब तक आप पछतावा नहीं करते कि हे प्रभु मैं पापी हूं, जब तक आप वो बातें नहीं छोड़ते जो आज तक करते आए हैं। जो जवान लड़के लड़कियां हैं, बपतिस्मा के पहले दो हफ्ते से चर्च में रेगुलर। हाँ, 2 हफ्ते पहले आगे बपतिस्मा लेना है ना तो चर्च में रेगुलर आएंगे। पास्टर भी देखेंगे, अरे ये आज तक नहीं देखा, आज क्यों आ रहे हैं? नहीं पास्टर, 2 हफ्ते के बाद पता चलेगा, क्योंकि आएगा और कहेगा पास्टर मुझे क्या लेना है? बपतिस्मा लेना है। बिल्कुल मत देना। उसको बोलना ये नखरे बंद कर, ये सांप के बच्चे, किसने कहा तुझे? समझ में आ रही है बात? ये मैं नहीं कहता, कौन कहता है? परमेश्वर का वचन। जो वचन में उस तरह चलिए। आपको क्या लगता है, मुझे क्या लगता है, कलीसिया को क्या लगता है, पासबान को क्या लगता है और संस्था को क्या लगता है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। मेरे परमेश्वर को क्या लगता है उससे फर्क पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है आपका न्याय करने वाला मैं नहीं, आपका न्याय करने वाले कोई पास्टर नहीं, आपका न्याय करने वाले आपकी संस्था नहीं, आपका न्याय करने वाला परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन ही आपका न्याय करने वाला है। जो वचन में है उसके अनुसार चलिए। जब वचन को आप सुनेंगे, वचन के अनुसार आप चलेंगे, आपको पता है आप ऊपर 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 उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, वचन को छोड़ना, वचन को पढ़ना और वचन को सीखना जिस दिन आपने बंद कर दिया, समझ लेना आपने नीचे उतरना शुरू कर दिया है। उज्जिया इतना नीचे उतर आया कि चर्च में भी नहीं जा सकता था, मंदिर में आखिर तक नहीं जा सका, अंदर नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने खुद उसे नकार दिया कि नहीं, तू मेरे भवन में नहीं आ सकता, क्योंकि तेरे लिए, मेरे वचन के लिए जगह नहीं है। हालेलुया। वचन को मानिए, वचन को सीखिए। जब तक जकरिया से वो सीख रहा था, उज्जिया अच्छी तरह से आशीषित हो रहा था। सीखना बंद कर दिया तो आपने देखा कि उज्जिया जो है एक श्रापित जीवन जीने लग गया। तो प्रभु की इच्छा है हम आशीषित हो, ना कि श्रापित। अगर आपको आशीषित होना है तो वचन के अनुसार चलना सीखिए। हालेलुया। जो वचन है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ये पूरा वचन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। हालेलुया। हमें सब लोगों ने इस वचन में रहना है। आमीन। वचन के अनुसार चलना है, वचन को छोड़ना नहीं, इधर उधर जाना नहीं, बस इस वचन को लेके हमें चलना है, तब आप आशीष होंगे। हालेलुया। मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है और मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि रात का समय है। तो परमेश्वर की ये इच्छा है
जैसे उज्जिया जब तक जकरिया का सुन रहा था, प्रभु ने उसको आशीषित किया, सुनना बंद कर दिया, वो घमंड आ गया। आखिर समय तक प्रभु से एक प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे सिखा, हालेलुया, सिखा प्रभु, बोल मुझे, मेरी गलतियां मुझे दिखा कौन सी बातें मेरे जीवन में कमतरता है, मेरे जीवन में मेरी गलतियां मुझे दिखा प्रभु। और जब आप सीखेंगे, आपको पता है प्रभु आपको ऊपर और ऊपर लेके जाएगा, हालेलुया। आप कितने भी बड़े सेवक हो, पर आखिर तक प्रभु से कहना, प्रभु मुझे सिखा, आमेन, मुझे सिखा प्रभु, क्योंकि मुझे सीखने की जरूरत है, हालेलुया। अब सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी, हम सब आपके